हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से हमारे चैनल में हमीद मैथ एंड साइंस में। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में 2.2 का 1 नंबर का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे हम लोग। तो अब हम लोग का बारी है 2.2 का 2 नंबर का क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। तो जो कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका वो जो है शून्यकों का योग तथा शून्य का गुणनफल दिया हुआ रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 1 नंबर में 1/4 और -1। ये हुआ हम लोग का द्विघात का शून्यकों का योग तथा शून्य का गुणनफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को द्विघात बहुपद निकालना है, तो हम लोग द्विघात बहुपद मान लेते हैं। ठीक है, पहले मानते हैं यहाँ पे इसका, मानते हैं, यहाँ से हल करते हैं। माना द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस सी, ये है द्विघात बहुपद, हम लोग मान लेते हैं। और a और b और c का मान निकालेंगे तो ये समीकरण बहुपद आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। दिया है शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है और इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और जिसका मान दिया हुआ है यहाँ पे 1/4। और क्या दिया हुआ है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और उसका शून्य का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और जिसका मान होता है c/a, फॉर्मूला होता है, और इसका मान दिया हुआ है यहाँ पे -1, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग को काम ये इसमें करना ये है कि जो दोनों में कॉमन है फॉर्मूला में उसको बराबर करना है। ठीक है, यहाँ है 1/4 a -b/a का मान, यहाँ c/a का मान है -1, तो दोनों में कॉमन क्या फॉर्मूला में? a दोनों में कॉमन है। ठीक है, और यहाँ a का मान क्या है? कुछ नहीं, मतलब अपने मन से हम लोग यहाँ 1 मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए 1 मान लिए, तो यहाँ a का मान 4 है, वहाँ a का मान 1 है, तो हम लोग पहले a का मान को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमको 4 लाना है तो ऊपर नीचे हम 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका आंसर हो, इसका मान आएगा c/a बराबर -1 गुना 4 -4, और a का मान क्या है? आएगा नीचे 4 का 4। ठीक है, और यहाँ पे अगर -b का मान 1 है तो b का मान क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और बटा a का तो नीचे मान सेम टू सेम 4 है, -b बराबर अगर 1 है तो b को अगर रखेंगे माइनस को उधर भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है? a बराबर -1, a बराबर 4, देख सकते हैं a बराबर 4, b बराबर -1 तथा c बराबर -4। ठीक है, तो अगर इस मान को हम इस बहुपद में जो माने थे हम लोग उसमें बैठाते हैं तो हम लोग का द्विघात बहुपद आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। इसलिए इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, जो था वहां पे ax² प्लस bx प्लस c, और उसके जगह पे a की जगह पे लिख देंगे हम लोग 4x², और b का मान -1 है तो यहाँ -1x, तो -1 गुना x तो x ही हो जाएगा, तो -x, अब c का मान है -4, तो c की जगह पे हम लोग -4 लिख देंगे। यही हम लोग का हो जाएगा द्विघात बहुपद, जो हम लोग का एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए कह रहा था, तो द्विघात बहुपद हम लोगों ने निकाल ली। ये हो जाएगा हम लोग का द्विघात बहुपद। ये हो गया 2 नंबर का 1 नंबर, इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें द्विघात बहुपद निकालने बोला था, हम लोग द्विघात बहुपद निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब सॉल्व, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे इसका। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2 नंबर है वो है शून्यकों का योग है √2 और शून्यकों का गुणनफल है 1/3। ठीक है, तो सेम टू सेम हम लोग पहले वही काम करेंगे। माना द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, पहले abc का मान निकालते हैं फिर इसमें बैठाते हैं। ठीक है, तो दिया है शून्यकों का
योग और दिया है क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का योग क्या होता है फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और इसका अल्फा प्लस बीटा में लिखते हैं इसको, शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला था माइनस बी बटा ए, और इसका मान दिया हुआ है यहाँ पे √2। ठीक है, नीचे कुछ नहीं, मतलब अपने मन से हम लोग एक मान लेते हैं इसको, और अल्फा इंटू बीटा जो है शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए, और इसका मान दिया हुआ है यहाँ पे 1/3, देख सकते हैं जैसे कि 1/3। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि जो कॉमन है उसको बराबर करना होगा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ए कॉमन है दोनों फॉर्मूला में, तो ए का मान बराबर करेंगे, तो वहां ए का मान 3 है, तो हमको भी यहाँ भी ए का मान 3 करना पड़ेगा, तो 3 करने के लिए हम करते हैं दोनों ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कर देते हैं, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नया मान क्या आएगा, माइनस बी बटा ए बराबर हो जाएगा 3√2/3, माइनस को उस पार भेजते हैं तो क्या आ जाएगा, बी बटा ए बराबर हो जाएगा -3√2/3। ठीक है, अब इस साइड देखते हैं, अगर इसमें तो कुछ किया नहीं, तो ये सी का मान, इसमें सी का बटा ए का मान सेम टू सेम ही रहेगा 1/3। ठीक है, तो अब देखिए दोनों में ए बराबर हो गया, आराम से बी का मान -√3² आ गया, -3√2 आ गया, और सी का मान यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब ए बी सी का मान निकल गया, तो हम लोग द्विघात बहुपद में बैठा देंगे, तो हम लोग का द्विघात बहुपद निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए लिखेंगे चूंकि ए का मान है 3, बी का मान है -3√2 और सी का मान है 1, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या माने थे हम लोग, ax² प्लस bx प्लस सी। ए का मान क्या आया हम लोग का 3, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए के जगह पे 3x², बी का मान क्या है -3√2, तो -3√2x, और सी का मान क्या है 1, सी का मान क्या था 1, तो सी की जगह पे हम लोग लिखेंगे +1 आया था तो +1। ठीक है, और ये हो गया हम लोग का द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर का बहुपद ये निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 होता है। पहले कर क्या रहे, पहले जो कॉमन है उसको बराबर कर रहे हैं, बाकी सब ऑटोमेटिक ए बी सी निकल जा रहा है। ठीक है, और जो द्विघात बहुपद मानते हैं उसमें बैठा देते हैं। बस चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे इसका नोट करिए। अब हम लोग बनाएंगे 2 नंबर का 3 नंबर। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसका नोट कर लिए होंगे, तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, 2 नंबर का 3 नंबर। शून्यकों का योग दिया हुआ है 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है √5। ठीक है, चलिए सेम टू सेम काम करते हैं, लिखते हैं माना द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, तो फिर जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, दिया है शून्यकों का योग, और क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का योग जो दिया हुआ है क्या होता है, पहले शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, और इसका मान दिया हुआ है 0। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और इसका मान दिया हुआ है 0। नीचे कुछ नहीं, एक मान लेते हैं। अच्छा, इधर अल्फा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल ये होता है c/a, और इसका मान दिया हुआ है यहाँ पे √5। तो यहाँ भी नीचे कुछ नहीं है, तो 1 मान लेते हैं, तो 1 का मान तो दोनों पहले से ही बराबर है, कॉमन जो a है तो कॉमन है वो बराबर करना था, तो पहले से बराबर है, तो बस a और b और c मिल गया हम लोग को। चूंकि a बराबर क्लियर दिख रहा है यहाँ पे 1 है, b बराबर हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे b का मान तो 0 है, अब 0 तो प्लस माइनस होता नहीं है, तो b मान हम लोग 0 लेंगे, और c का मान क्या है यहाँ पे √5। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग जो द्विघात बहुपद माने थे उसमें बैठा देते हैं। ठीक है, अब तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या था, ax² प्लस bx प्लस c, और a का मान क्या है 1, तो 1 को तो नहीं लिख सकते हैं, 1 तो गुना में है ही है, और b का मान अगर 0 है तो 0 गुना x हो जाएगा, 0 गुना x, और c √5
और 0 गुना x तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो √5। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर। ठीक है, इसमें क्या था कि a का मान पहले से दोनों में बराबर था, तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना पड़ा नहीं, कोई चीज यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, दोनों का मान दोनों बराबर था, जो कॉमन है वो तो पहले से बराबर था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 3। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 4। चलिए इसको नोट करिए। हो तो आप लोगों ने इसका नोट कर लिया होंगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 बनाते हैं। सेम टू सेम हम लोग सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। इसको बनाने का और एक तरीका होता है, मान कर, तो वो वाला मेथड लंबा हो जाएगा, तो जो किताब का मेथड है उसी मेथड से हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो बना चुके हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। शून्यकों का योग दिया हुआ है 1 और शून्य का गुणनफल भी 1 दिया हुआ है, दोनों इस बार 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए मानते हैं हम लोग, माना द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। दिया है क्या, दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और इसका मान क्या दिया हुआ है 1। तो कुछ नहीं, नीचे तो हम अपने मन से 1 मान लेते हैं, नीचे का कोई 1 से डिवाइड करे चाहे मल्टीप्लाई करे कोई असर नहीं पड़ता है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और इसका मान होता है c/a, इसका फॉर्मूला होता है। और इसका मान दिया हुआ, इसका भी मान दिया हुआ 1, तो नीचे कुछ नहीं है, मतलब अपने मन से हम 1 डिवाइड कर देते हैं, कोई असर तो पड़ने वाला है नहीं। तो इसमें भी जो है a का मान कॉमन है और a दोनों बराबर पहले से ही है, तो इसमें भी हम लोग कुछ करने का जरूरत पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, चूंकि a बराबर 1 और b बराबर जो है, देखिए b -b बराबर 1 है, तो b बराबर हो जाएगा -1, माइनस इधर चल जाएगा। ठीक है, और c बराबर जो है 1 है। तो चलिए इसलिए लिखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या माने थे हम लोग, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर नहीं, बराबर देने से तो समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो a का मान क्या आया 1, तो 1 गुना x, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो x² ही रहने देते हैं। फिर b का मान है -1, तो -1 तो नहीं लिख सकते, माइनस लिखना पड़ेगा हमको, -x। ठीक है, और c का मान है +1, तो c का मान +1। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर द्विघात बहुपद। ठीक है, तो हम लोग निकाल लिए द्विघात बहुपद इस क्वेश्चन का भी। बहुत आसानी से बन रहा है ये क्वेश्चन सब, जिसमें कॉमन पहले से बराबर है, तो उसमें कोई मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ रहा है, तो ये तुरंत बन जा रहा है। ठीक है, 2 का 4 बना दिए, अब 2 का हम लोग 5 बनाएंगे। चलिए इसको नोट करिए। तो नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने, तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, 2 नंबर का 5 नंबर। सेम टू सेम मेथड से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, शून्य का गुणनफल दिया है -1/4 और शून्य का योगफल दिया है -1/4 और शून्य का गुणनफल दिया हुआ है 1/4। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले माना, हाँ लिखते इस बार, माना द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये मान लिए। अब a b c का मान निकालेंगे, तो दिया हुआ है क्या, दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला था -b/a, और दिया हुआ है यहाँ पे -1/4। ठीक है, और शून्य का गुणनफल होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसका मान होता है c/a, और इसका मान दिया 1/4। तो देखिए इसमें जो है a का मान, ये दोनों में फॉर्मूला में कॉमन है,
योगफल और गुणनफल में, और a का मान 4 4 दोनों में पहले से दिया हुआ है, तो b का मान जो दिया हुआ वही मान लेंगे, c का मान जो दिया हुआ वही मान लेंगे, क्योंकि इसमें कोई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है नहीं, क्योंकि a का मान तो पहले से बराबर है, तो और क्या मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे इसी तरह a का मान, चूंकि a का मान 4 दिया हुआ है, दोनों साइड बराबर है, और b का मान, अच्छा माइनस b का मान है -1, तो देखिए माइनस b का मान अगर -1 होता है तो ई माइनस को उधर भेजेंगे तो ये प्लस कर देगा, दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा, तो बी का मान क्या आया 1, और सी का मान जो है यहाँ पे पहले से दिया हुआ 1, तो ए बराबर 4, बी बराबर 1 और सी बराबर 1, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर था जो था वहां पहले लिख लेंगे, और उसके मान बैठा देंगे। ए का मान क्या है 4, तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान 1, तो 1 तो मल्टीप्लाई हुआ एक्स, तो एक्स हो जाएगा, और सी का मान है 1, ये हो गया हम लोग का 2 नंबर का 5 नंबर बहुपद, द्विघात बहुपद निकल गया, ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं हम लोग 2 नंबर का 6 नंबर। ठीक है, तो उसको लिख लिए होंगे, तो चलिए 2 नंबर का 6 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर का 6 नंबर और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, दिया हुआ है 4 1, शून्यकों का योग 4 और शून्य का गुणनफल 1। ठीक है, तो मानते हैं फिर, माना बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और दिया क्या है, दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, सेम टू सेम करे सब क्वेश्चन में, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और इसका मान दिया हुआ यहाँ पे 4, नीचे कुछ नहीं है, हम अपने मन से 1 मान लेते हैं। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए, और इसका मान दिया हुआ है 1, तो यहाँ भी नीचे कुछ नहीं, मतलब अपने मन से 1 मान लेते हैं, तो ए का मान तो पहले ही तो कॉमन जो ए है उसका मान तो पहले से यहाँ भी बराबर हो गया, तो जब कॉमन का मान जो रहता है ए, उसका मान पहले से बराबर है हो गया, तो बी का मान जो दिया वही मान लेंगे, सी का मान जो दिया वही मान लेंगे। ठीक है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ए बराबर 1 है और बी बराबर माइनस बी बराबर है यहाँ पे 4, तो बी बराबर क्या हो जाएगा -4, और सी का मान दिया हुआ है 1। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं द्विघात, इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद हम लोग क्या माने थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान आया 1, तो 1 गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो -4x, और सी का मान आया 1, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 नंबर, और ये हो गया दूसरा चैप्टर कंप्लीट। तो अब हम लोग इसके बाद दूसरा सीधा आ जाएंगे तीसरे चैप्टर में। तो तीसरा चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए इतना काफी है, दूसरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया जितना क्वेश्चन बचा था, और इसके बाद हम लोग बनाएंगे तीसरा चैप्टर जो कि नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।